हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ओके, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो आज हम देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये बताओ हमें, आप सबको पता ही होगा कलेक्ट का मतलब क्या होता है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? आप किसी दुकान पे जाते हो, किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, बोलते हो दुकानदार से आप मुझे ज्वेलरी का कलेक्शन दिखा दो। ठीक है, किसी साड़ी के दुकान पे जाते हो, बोलते हो आप मुझे साड़ियों के कलेक्शन दिखा दो। ओके, किसी कुर्ती के दुकान पे जाते हो सूट लेने, बोलते हो सूट के कलेक्शन दिखा दो। अगर उसमें से पसंद नहीं आते हो तो आप बोलते हो कि आपके पास यही कलेक्शन है क्या। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का एक ग्रुप जो बनता है वही एक कलेक्शन होता है, सेम टाइप की चीज़ का। जैसे आप कुर्ती के दुकान पे गए तो कुर्ती का कलेक्शन पूछ रहे हो, साड़ी के दुकान पे गए तो आप साड़ीज़ का कलेक्शन पूछ रहे हो, ज्वेलरी के दुकान पे गए तो ज्वेलरी का कलेक्शन पूछ रहे हो, मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ का कलेक्शन बन रहा है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन समझ में आ गया क्या होता है ना। अब कलेक्शन और कलेक्ट से ही बना है कलेक्टिव नाउन, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। कलेक्टिव नाउन हम कुछ नया सीख रहे हैं, आपके डेली यूज़ की चीज़ ही है, डेली वो चीज़ यूज़ कर रहे हो, बस दिमाग में वो चीज़ आई नहीं है इसलिए आप स्किप कर जाते हो। तो कलेक्शन समझ गए, कलेक्ट समझ गए, इसी चीज़ से बना है कलेक्टिव नाउन। ओके, इसको समझने से पहले एक चीज़ और जान लो आप, नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन मैंने बहुत डिटेल से अपनी वीडियो में बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो नाउन वाला वीडियो आप जाके देख लें, उसमें आपको अच्छे से समझाया है मैंने कि नाउन होता क्या है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। अगल बगल आपके जो कुछ भी चीज़ें आप देख रहे हो, इवन फील कर रहे हो, तो इसमें फील करने वाला पार्ट तो छोड़ दो। कलेक्टिव नाउन में जो कुछ भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो, कुछ भी हो, तो वो नाउन होता है। ठीक है, और तो अब इतना क्लियर है। ओके, अब इन्हीं चीज़ों का जो कलेक्शन बनता है, इसी पर्सन का, थिंग्स का, एनिमल्स का जब कलेक्शन बनता है ना, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, जो कुछ भी आपके अगल बगल है, सराउंडिंग्स में है, जो कुछ भी आप दुनिया में देख रहे हो वो सब नाउन है। ठीक है, पर्सन नाउन है, सब कुछ ठीक है, प्लेस भी नाउन है, थिंग भी नाउन है, एलिमेंट भी नाउन है। अब ये पर्सन का जब एक ग्रुप बन जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही प्लेस का एक ग्रुप अगर बन गया तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। थिंग्स का अगर कोई है, किसी भी टाइप की चीज़ हो, उसका एक ग्रुप बन गया तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। एनिमल्स का अगर ग्रुप बन गया, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उसको आप जब ग्रुप में देखोगे, एक एनिमल है चलो ठीक है, दो एनिमल्स हैं ठीक है, अगर बहुत सारे एनिमल्स आप साथ में देख रहे हो तो उसके लिए एक कलेक्टिव नाउन का यूज़ होता है। और उसके लिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है मैं अभी बता दे रही हूँ, हर्ड। ठीक है, मैं बात की अपनी वीडियो में आपको लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स भी शेयर करूँगी, जिससे आप लोग को याद करने में ईजी रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना जान लो कि एनिमल्स के लिए हर्ड का यूज़ करते हैं, और हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, ये हर्ड ऑफ कैटल। ओके, समझ में आया कलेक्टिव नाउन क्या होता है? पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, ये सब जो भी चीज़ें हैं, उन लोगों को जब भी आप ग्रुप में देखोगे ना, तो वो ग्रुप जो बनेगा, वो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। पर्सन्स का जो ग्रुप होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा, प्लेसेस का जो ग्रुप होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, थिंग्स का जो ग्रुप होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा, एनिमल्स का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। ठीक है, हर ग्रुप को, जरूरी नहीं कि हर एक ग्रुप को एक नाम से बुलाया जाए, पर एक मिनट फ्रेंड्स, पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन्स का जो ग्रुप बनेगा उसका नाम, कैटल का जो ग्रुप बनेगा उसका नाम, या किसी और भी चीज़ का ले लो, सिंगर्स का जो ग्रुप बनेगा उसका नाम, हर एक ग्रुप अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन्स के ग्रुप को कहा जाता है क्लास ऑफ पर्सन्स। ठीक है, कैटल को ग्रुप को कहा जाता है हर्ड, सिंगर के ग्रुप को कहा जाता है क्वायर। ठीक है, मैं ऐसे आपको लिस्ट शेयर करूँगी,
किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना आप जान जाओ, मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। हर एक ग्रुप को अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है। ओके, इतना क्लियर है। अभी चलो, मान लो कि किसी आप स्टेज पे जाते हो, किसी शो में जाते हो, वहाँ पे सिंगर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। एक सिंगर बैठा है, 2 सिंगर बैठा है, 3 सिंगर्स बैठे होंगे, चलो मान ले 4 सिंगर बैठे हुए, 10-15 सिंगर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सारे सिंगर्स को आप क्या बोलोगे, सारे सिंगर्स को आप क्या बोलोगे? सिंगर्स सॉरी फ्रेंड्स, सिंगर्स तो कॉमन नाउन है, ठीक है, ओके। जब कॉमन नाउन है सिंगर, ठीक है, लेकिन जब सारे सिंगर्स को अगर एक साथ अगर बताना हो, सारे सिंगर्स को अगर एक साथ बताना हो तो उसके लिए क्या यूज़ हम करते हैं? कॉयर, ठीक है, ऐसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस में फ्रेमिंग क्या होती है? अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का आप ग्रुप देखो तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास। तो क्या बोलेंगे हम? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। माउंटेन, और बहुत सारे माउंटेन्स का अगर ग्रुप आप देख रहे हो, कलेक्शन में देख रहे हो उसको, तो उसको क्या बोलोगे आप? अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, ओके। ऐसे ही आप बुक ले लो, ये सारे क्या हो गए? कॉमन नाउन है। स्टूडेंट कॉमन नाउन है, माउंटेन कॉमन नाउन है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्यों कॉमन नाउन है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब मैंने कॉमन नाउन का बारे में वीडियो बनाया, उसको आप जाके देख सकते हो। बुक कॉमन नाउन है, पीपल कॉमन नाउन है, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन्स को अगर ग्रुप में आप देख रहे हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? कलेक्टिव नाउन रेंज, ठीक है। तो सेंटेंस में कैसे होगा? अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, ओके। बुक, यहाँ पे देखो आप, बुक, बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन आप देख रहे हो, बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन देख रहे हो आप। किसी लाइब्रेरी में ही गए, बहुत सारी किताबें लगी रहती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए कलेक्टिव नाउन क्या यूज़ होता है? लाइब्रेरी। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स बोल लो या अ कलेक्शन ऑफ बुक बोल लो, दोनों चलेगा। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स भी चलेगा इसके लिए, ठीक है। पीपल, हाँ, पीपल, लेकिन जब उसको कलेक्टिवली अगर बोलना हो तो क्या यूज़ करोगे कलेक्टिव नाउन के लिए? क्राउड। कैसे यूज़ करोगे? अ क्राउड ऑफ पीपल, ओके। ये तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। ये सारे क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि बिकॉज एक पर्टिकुलर एक प्रजाति को दिखा रहे हैं, एक कैटेगरी को दिखा रहे हैं, ठीक है, इसलिए कॉमन नाउन है। और इस सारे कॉमन नाउन को जब टेकन टुगेदर एज अ होल, एक ग्रुप में आप जब देखोगे तो उसके लिए क्या क्या कलेक्टिव नाउन यूज़ होगा? स्टूडेंट्स के लिए क्लास, माउंटेन के लिए रेंज, बुक के लिए लाइब्रेरी या कलेक्शन भी बोल सकते हो, पीपल के लिए क्राउड, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि कलेक्टिव नाउन आफ्टर ऑल होता क्या है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें, सो दैट मैं मोटिवेट होकर और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।